प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, जो आपके कमेंट आ रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं और आप इस CMPC चैनल से जुड़े हैं, मुझे खुशी है। आपने इस चैनल पर विश्वास किया है तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका विश्वास नहीं टूटेगा। मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आपको 1 या 2 दिन में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 31 से आपके रीट के जो कंटेंट है वो आप तक वीडियो पहुँचने शुरू हो जाएंगे। मैंने लगभग इसकी तैयारी कर ली है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो आपके रीट मेंस के अंदर जो सिलेबस दिया गया है, क्योंकि काफ़ी साथियों का इससे कमेंट भी आया कि सर थोड़ा सा सिलेबस को भी एनालाइज कर लें। तो मैंने कहा चलो जनरल बात कर लेते हैं कि इसके अंदर किस लेवल की हमें स्टडी करनी है ताकि हम रीट के क्वेश्चन से सही कर सकें। एक बात कहना चाहूँगा मैं कि रीट का में जो पूरा सिलेबस है उसको बिल्कुल ठीक तरीके से अच्छा कंटेंट लेकर के और स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये मैं लगभग 1 महीने में यानी जनवरी महीने में कोर्स पूरा करवा दूँगा। ध्यान देना। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कोई साथी वास्तव में मतलब कंटेंट लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपने चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा उनसे बात कर लें, उनको जोड़ें, ताकि बाद में उनको नहीं लगे कि मैं पहले जुड़ता तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि ऐसे कमेंट पिछली बार मैं सेकंड ग्रेड के अंदर इसके अंदर भी आए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने साथियों को जोड़ें इस चैनल से, ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा मिल जाए। मैं जो साइंस और मैथ्स का जो इसके अंदर कंटेंट है रीट के अंदर, तो मैं आज एक बार इसके अंदर मैथ्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, केवल मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात हम बाद में करेंगे। मैथ्स के अंदर आपको कितना जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैथ्स के अंदर जो इसने दी है चीज़ें वो है, सबसे पहला दे रखा है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। देखिए, लगता है कि बिल्कुल सिंपल है, ध्यान देना। परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, ध्यान देना। आपको मालूम है कि ये दोनों मिलकर के ही तो वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो आपको इनके बारे में डिटेल स्टडी कर लेनी है कि कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी अपरिमेय। वो क्या करता है कि इसके अंदर मतलब कितनी बार इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर कहते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में ठीक से स्टडी कर लेनी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। मैं आपको पूरा कराऊंगा, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ। फिर आता है वास्तविक संख्याएं, वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनेगी। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार के अंदर शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती ये चीज़ें आएंगी जो 10th की बुक के अंदर दे रखी है, ठीक है। इसके वीडियो अब तक पहुंच चुके हैं 10th क्लास का, इसी चैनल से आपके पास पहुंचाया है। मैं भी इसके बारे में और ज़्यादा डीप स्टडी करूंगा। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, तो घातांक नियम की बात जब इन्हीं के लिए जो एक्सपोनेंट है ना, पावर्स वाले रूल, तो वो अपने को मालूम है। हम उसके बारे में जो रूल्स तो सबको पता है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन जो है डीप आएंगे। वो डीप क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं घातांक नियम के, क्योंकि घातांक नियम का एक अलग से क्वेश्चन नहीं बनता, उसमें वह मिक्स क्वेश्चन करता है। तो इसलिए हमें इसको भी ठीक से स्टडी करना है। फिर अगला आता है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से 30 तक की संख्याएं आपको वर्ग याद कर लेने, वर्ग याद वर्गमूल हो जाएंगे, और 1 से 10 तक के आपको घन याद कर लेने। ये हमें याद होने चाहिए, तभी अपन इसमें क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, उसके अंदर भी क्षेत्रफल में उसमें ज़रूरत पड़ती है। फिर बात करें हम बहुपद। देखिए, बहुपद एक ब्रॉड लेवल का टॉपिक है। इसके अंदर बहुपद के शून्यक, जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सरसमीकाएं, जो 8 सरसमीकाएं मैंने उसके अंदर 10 बना रखी है, वो 10 सरसमीकाएं भी मैंने इस पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं और ले लूँगा उसको। और इसके अलावा शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, सबसे खास बात,
और विभाजन एल्गोरिथम नियम, द्विघात समीकरण। बहुत शॉर्ट में बात की थी, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो हम इसके अंदर बात करेंगे। एक इसके अंदर शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय अगर आपको नहीं आए तो ध्यान देना, इसको मैं अलग तरीके से बता दूंगा ताकि इसका क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाए। फिर हम बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में वो तीन कंडीशन बनती है, जो अनंत हल, अपरिमित हल, कोई हल नहीं, इसके बारे में वो डिटेल क्वेश्चन बनाता है, डीप, ठीक है, वो हम लेंगे। अगला आता है प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि और ह्रास दर। देखिए इसने एक ही लाइन में कितने मतलब जो भारी भरकम टॉपिक डाल दिए। प्रतिशतता, वैसे मैंने इसी चैनल पर इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। फिर भी मैं इसको फिर से नए सिरे से लूँगा, क्योंकि प्रतिशतता, लाभ हानि, अनुपात समानुपात और वृद्धि दर ह्रास दर, ध्यान देना, प्रतिशतता, लाभ हानि, वृद्धि ह्रास दर और एक और अनुपात समानुपात। समानुपात और एक आ रहा है इसके अंदर प्रतिशतता। हाँ, ये आ गया। ये जो टॉपिक है, इन सभी टॉपिक के जो सवाल अलग अलग आते हैं, लेकिन मैंने इन सभी को के प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका बता रखा है। आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको नए सिरे से फिर से बताऊंगा। क्वेश्चन सबके अलग अलग आते हैं, लेकिन मैंने सबका केवल एक ही तरीका बता रखा है, और उसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, एक ही नियम, और वही चीज़ आगे फिर से इसके अंदर आएगी। तो ये अपन इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल थोड़े डीप आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको परेशानी नहीं है, केवल फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूलों को एडजस्ट करना होता है और कुछ भी नहीं। रेखाएं, कोण, रेखा और कोण के बारे में जनरल जानकारी है ना। रेखाएं जो अपने प्रतिच्छेदी रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, ऑब्लिक रेखाएं जो कहते हैं अपन, समांतर रेखाएं, ठीक है, और कोण के बारे में कोण जितने अपन पढ़ रखे, अनुपूरक, परिपूरक, सारे अधिक कोण, सरल कोण, ठीक है ना, ये ऋजु कोण जो भी है ये इसके अंदर आएंगे, ठीक है, वो हम इसके अंदर लेंगे। फिर समतलीय आकृतियाँ, इसके अंदर त्रिभुजों की समरूपता, ठीक है, और त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये त्रिभुजों की समरूपता 10वीं क्लास का टॉपिक है, और सर्वांग समता 9वीं क्लास की गणित का टॉपिक है। फिर इसके अंदर चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, हमें केवल चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज के बारे में ही इनके बारे में बात करनी है, इनके गुणधर्म लेने पड़ेंगे। ये सारे 9th क्लास की बुकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी प्रमेय हैं, तो उन प्रमेय को जो थ्योरम्स है उनको अपने को लेना होगा इसके अंदर। फिर आता है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। इसके अंदर त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, ये सारे हैं, अपन इसके अंदर बारे में जानते हैं, और इसके अंदर मैंने अच्छा कंटेंट दे रखा है। मैं इसको फिर से नए सिरे से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं अंदर से वो हमें देखने होंगे। फिर आता है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ये पांचों आकृतियां, और इसी में एक ठोस आकार का दूसरे आकार में रूपांतरण, जो मैंने आज आपको इसके पहले जो है, मतलब मैं आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो पूरा एक अलग से है, और मैंने इसको 2 वीडियो के अंदर प्रिपेयर करने की कोशिश की है, ताकि आपको 2 ही वीडियो से काम इसका पूरा हो जाए। फिर चलना आगे सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर जो हमारे सारे जो ग्राफ है, दंड आलेख, बार ग्राफ जिसको कहते हैं, मिलान चिन्ह, बारंबारता बंटन सारणी, आयत चित्र, जो पाई चार्ट है, और फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य विचलन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ये इसमें लेना है। और फिर आता है प्रायिकता। प्रायिकता का जो लेवल है वो 10वीं क्लास तक का रहेगा, वो हम इसके अंदर लेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक के बारे में आपको जानकारी करनी होगी, जनरल चीज़ें आपको इसके बारे में आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ते हैं फिर भी मिस्टेक हो जाती है,
तो वो मिस्टेक इसके अंदर नहीं हो, इसके लिए हम इन चीज़ों को फिर से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको इसके अंदर एक अच्छा और एक बिल्कुल ब्रीफ संक्षिप्त में कंटेंट मिले और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप करके आएँ और आपको अपनी मंजिल मिल जाए। यही मेरा इसके अंदर प्रयास रहेगा। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए, आपके इस चैनल के साथ में आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। बहुत जल्दी हम इसके अंदर फिर से मिलते हैं। थैंक्स।